नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस मॉर्निंग सेशन में। मैं निर्मल यादव आपको आज लेके चलता हूं एक ऐसे विचार में, एक ऐसे टॉपिक पे जहां पर हमें अपने आप को पावरफुल बनाने को मदद मिलेगा। हैव नो मर्सी ऑन योरसेल्फ। अपने आप पे कभी दया मत करो। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि हम कमजोर हैं, हमारे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। जिस वक्त आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हो, आप उसको स्ट्रांगली अपने मन में थॉट लाओ। हैव नो मर्सी ऑन योरसेल्फ। अपने आप पे दया नहीं करना, क्योंकि जब हम दया करते हैं तो हम उस ईश्वर के दिए हुए वरदान का अपमान कर रहे होते। उस ईश्वर ने हर चीज दिया है, हर व्यक्ति को हर चीज दिया है, बट हम वही ले पाते हैं जो हम चाहते हैं। कोई भी अगर आपको बड़ा अचीवमेंट करना है या फिर किसी भी छोटी चीज के लिए आप जा रहे हो, तो वहां पर हैव नो मर्सी, अपने ऊपर दया नहीं करना है। जैसे किताबें पढ़नी है, आप किताब लेके बैठे, 2 पेज 4 पेज पढ़े, उसके बाद आपको नींद आने लगे। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, नींद आने लगे, किताब को फोल्ड करते हैं, धीरे से रखते हैं नीचे और सो जाते हैं। जिस वक्त आप अपने आप को कमजोर समझ लेते हो, वहीं से आप निगेटिव एनर्जी डेवलप करने लगते हैं, वहीं से आप क्रिएशंस रोक देते हो। इसीलिए बोला जाता है कि हैव नो मर्सी ऑन योरसेल्फ। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, हर किसी के लाइफ में कठिनाइयां आती है, कोई भी बिना कठिनाइयों के आगे नहीं बढ़ा है। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में पढ़ाई करने गए थे, तो वहां पर उनको अंग्रेजों ने फर्स्ट क्लास के एसी डब्बे से धक्के मार के उतार दिया। क्यों? क्योंकि वो भारतीय थे। उन्होंने उस दिन मन में ठान लिया, तकलीफें बहुत आई उस ठानने के बाद, कि आज तुमने मुझे ट्रेन से भगाया है, ट्रेन से उतारा है, एक दिन मैं तुम्हें अपने देश से भगाऊंगा। कितना बड़ा कमिटमेंट था, और उस इतने बड़े कमिटमेंट के लिए उनको कितनी तकलीफें झेलने पड़े। अगर वो ये सोच लेते कि मुझे तकलीफें हो रही है, अपने आप पे दया कर लेते कि आज मैं दांडी मार्च की यात्रा करने वाला था, पैर में चप्पल नहीं है, तन पे कपड़े नहीं है अच्छे, मैं नहीं करूंगा, तो आज लोग आजाद नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनके अपने आप के ऊपर इतनी यातनाएं हुई, बट उन्होंने अपने ऊपर दया नहीं की। उनको केवल एक डेडिकेशन था कि मुझे आजादी चाहिए, हम सभी को इस भारत देश को आजाद करना है, और हर किसी ने वो आजादी की लड़ाई में सहभागिता की। तो वैसे ही हमें अपनी लाइफ से बेहतर, लो एनर्जी से, डिफिकल्टी से आजाद होना है। तो आजादी के लिए मर्सी नहीं करना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप के ऊपर दया करते रहेंगे, तब तक हम अपने आप को लो एनर्जी वाला फीलिंग देते रहेंगे। तो उससे बाहर निकलना है, अपने आप को नो मर्सी वाला एटीट्यूड डेवलप करना है, और इसी से क्रिएशंस होते हैं। जैसे बात कर रहा था बुक पढ़ने की, अक्सर हम लोग बुक पढ़ने जाते हैं तो 2 पेज पढ़ते हैं, उसके बाद नींद आने लगती है। और हम में से मैक्सिमम लोग जैसे ही आंखें बंद होना शुरू हुआ कि बुक बंद करके और अपने कबर्ड में रख देते हैं, टेबल पे रख देते हैं और सो जाते हैं। जबकि अगर हमें बुक से फायदा मिलने वाला है, अगर हमें पता है कि ये बुक पढ़ लिया तो मुझे कुछ ऐसा ज्ञान मिल जाएगा जिससे मेरे को मेरी लाइफ में, मेरे करियर में हेल्प मिलेगा, उस बुक को पढ़ने का प्रयास करना है। नींद आए, आप बिछौने से उतर जाओ, खड़े हो जाओ, टहल के पढ़ना चालू करो। फिर भी थोड़ी देर पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि आपको थोड़ा थकान हुआ, फिर वापस बैठ जाओ, वापस पढ़ना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, फिर वापस से नींद आ रही है, तो वापस उठ के और वापस से अपना वही प्रैक्टिस चालू करो, चल के पढ़ो, क्योंकि उसी में आपकी तरक्की छुपी हुई है। तो आपको अपने आप पे दया नहीं करना। हम लोग अक्सर छोटी सोच में, हम लोग अक्सर अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं। आपके पास बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट जब तक आप अपने आप पर दया करते रहोगे, तब तक आप एक लेवल के ऊपर नहीं जा सकते। हर बार लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, हर बार लोग ये सोचते हैं कि मेरे लिए तो इतना ही काफी है, हर बार मैं एक लेवल के बाद नहीं जा सकता, ऐसा थॉट, ऐसा सोच लाते रहते। लेकिन वहीं पर एक स्टोरी सामने आई थी कि भोपाल के एक सड़क पर एक लेडी ने मिनी ट्रक को हाथ से उठा लिया, एक झटके में उठा लिया। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा ट्रक के नीचे आ गया था। अब कहां से आई वो एनर्जी?
हम तो बोलते हैं कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, हम तो बोलते हैं कि हम कमजोर हैं। तो उस वक्त कहां से आया? उस वक्त वो ताकत कहां से आया? यानी कि इंसान के पास इतनी ताकत है कि वो एक मिनी ट्रक को भी उठा सकता है। वैसा डेडिकेशन आना चाहिए, वैसा अपने आप पे दया नहीं करना है। वो लेडी अगर ये सोचती रहती कि मेरा बच्चा दब गया, कोई उठाओ, तब तक तो वो बच्चा शायद खत्म हो जाता। बट जैसे ही उसने देखा कि मेरा बच्चा ट्रक के नीचे आ गया, उसने तुरंत से झटका लगा के उठा दिया। और ये रियल घटना है। सो जब एक लेडी उतना वजन उठा के फेंक सकती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, तो हमें अपने आप के ऊपर दया क्यों करना है? हम अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं? क्योंकि हम अपने एनर्जी को, हम अपने पोटेंशियल को जानते ही नहीं है। एक इंसान जो ये सोचता है कि मैं इस भारत को मिसाइल गिफ्ट दूंगा, और वो इंसान मिसाइल बना देता है। ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम को नमन है, और उनसे सीखने की जरूरत है। उनकी जीवनी से बहुत कुछ सीखने के लिए है कि जिसके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था, साधन नहीं था, संसाधन नहीं था, वो व्यक्ति भारत का मिसाइल मैन बन गया। तो हमारे पास तो आज सब कुछ है, हमारे पास तो सब कुछ अवेलेबल है। हम जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं, जो चाहे पढ़ाई कर सकते हैं, जो चाहे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, जो चाहे स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो आज हमें वो चीज करना चाहिए। बट हम कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं, अपने आप पे दया करते जाते हैं। अब सुबह उठने का हादसित नहीं लेते, अपने आप को दया कर लेते, नहीं यार आधा घंटा और सो ले, अलार्म बजा है, स्नूज कर, सो जा 10 मिनट, क्या फर्क पड़ता है। तो अपने आप को छोटी छोटी सोचों में हम बंद के रख लेते हैं, और यहीं से क्रिएशन होने बंद हो जाते हैं। तो क्रिएशन करना है तो अपने आप पे दया नहीं करना, हैव नो मर्सी। अपने आप पे कभी दया मत करो तब तक जब आप एक्सट्रीम लेवल तक अचीवमेंट ना कर लो। और जब आप कुछ बड़ा अचीवमेंट करने जाओगे तो आपको ये सिचुएशन आएगा कि आप कमजोर फील करोगे, आप अपने आप को निगेटिविटी में पाओगे। बट वहां से अपने आप को बाहर निकालना है। हैव नो मर्सी ऑन योरसेल्फ।